ये कहानी नहीं, वीर गाथा है जो शुरू होता है 19 नवंबर 1828 को काशी में एक बालिका के जन्म से, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। आगे चलकर यही बालिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे वीर महिला योद्धा बनी, रानी लक्ष्मीबाई। बचपन में मनु साधारण लड़कियों की तरह नहीं थीं। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखना पसंद था। यही प्रशिक्षण आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत बना। मनु का पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार के वातावरण में हुआ। वहीं उन्होंने राजनीति, प्रशासन और युद्ध नीति को करीब से समझा, जिसने उन्हें एक कुशल नेता बनाया। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बनी। रानी लक्ष्मीबाई केवल महल तक सीमित नहीं थीं। वे प्रशासन चलाती थीं, जनता की समस्याएं सुनती थीं और झांसी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती थीं। इसी कारण जनता उन्हें बहुत सम्मान देती थी। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने पूरे राज परिवार को तोड़ दिया। राजा गंगाधर राव ने दामोदर राव नामक बालक को गोद लिया ताकि वो झांसी का उत्तराधिकारी बन सके, लेकिन अंग्रेजों ने इस दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद झांसी की पूरी जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति लागू कर रहा था। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने साहसपूर्वक कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। रानी ने झांसी की रक्षा के लिए सेना तैयार की। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं उनकी सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मेरठ से आरंभ हुई ये क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई और झांसी इसका प्रमुख केंद्र बन गया। 1858 में अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने झांसी पर हमला किया। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने असाधारण वीरता से उनका सामना किया। जब झांसी का किला घिर गया, तब रानी अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले से निकल गईं। उनके पीछे उनका दत्तक पुत्र बंधा हुआ था। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में गिनी जाती है। झांसी छोड़ने के बाद रानी कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। क्रांतिकारियों ने मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ये 1857 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण सफलता थी और इससे अंग्रेजों की चिंता बढ़ गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई घायल होने के बावजूद अंत तक लड़ती रहीं और वीर गति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई भारत की स्वतंत्रता और महिला वीरता का अमर प्रतीक बन गईं। उनका संघर्ष भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा बन गया और आज भी पूरा देश उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। इसीलिए कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी वीरता का वर्णन इन प्रसिद्ध पंक्तियों में किया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब आइए देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। जन्म 19 नवंबर 1828 काशी। बचपन का नाम मणिकर्णिका मनु। पति राजा गंगाधर राव। दत्तक पुत्र दामोदर राव। अंग्रेजी नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, आप लोग ये कमेंट कीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट में बताइए कि उस सेनापति का क्या नाम था जो 1858 में झांसी पर हमला किया। मृत्यु 18 जून 1858 ग्वालियर के पास। आप लोग कमेंट में ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।